Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हरियाणा के पानी को रोके जाने को लेकर इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तथा BBMB की मीटिंग में भी बात की है। हरियाणा के हिस्से के 8,500 क्यूसेक पानी को रोका जा रहा है। इसको लेकर हरियाणा राज्य सरकार गंभीर है। ये बात उन्होंने भिवानी में विश्व टीबी उन्मूलन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने विश्व टीबी उन्मूलन अभियान के तहत भिवानी जिला की 116 पंचायतों को टीबी मुक्त किए जाने पर पुरस्कृत भी किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इसी दिशा में देश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होना जरूरी है। इसके तहत टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करने वाले 116 ग्राम पंचायतों तथा 23 NGO को पुरस्कृत किया गया है, जिन्होंने गाँव को टीबी मुक्त बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान की शुरुआत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022 से की थी। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा के पानी को लेकर राजनीति कर रही है। इंटरस्टेट वाटर सेविंग के तहत इस पानी पर सबका हक है। हरियाणा के सिंचाई मंत्री व मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अपनी आपत्ति भी पंजाब के सामने दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री पानी देने की हामी भर के अब पानी देने की बात नकार रहे हैं। वहीं पहलगाम हमले के मुद्दे पर किरण चौधरी ने कहा कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इस जघन्य अपराध के खिलाफ भारत सरकार कड़ाई से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों पर इस मामले में कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने भारत में रह रहे पाकिस्तानी लोगों का वीजा रद्द किए जाने के मुद्दे पर कहा कि सभी पाकिस्तानियों को भारत से बाहर भेजा जाएगा। पहलगाम घटना के बाद पाक के लोगों को भारत में नहीं रहना चाहिए। विश्व टीबी उन्मूलन दिवस के मौके पर भिवानी में कार्य के प्रभारी डॉक्टर सुमन ने बताया कि जिले की 315 पंचायतों में से 116 को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। इन गांवों में एक भी टीबी मरीज नहीं है। इसके साथ ही नवंबर 2024 से टीबी पीड़ितों को कुपोषण से लड़ने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1,000 रूपए प्रतिमाह उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही निक्षय मित्र अतिरिक्त पोषण किट इन मरीजों को उपलब्ध करवाते हैं, जिनमें दाल, चावल, तेल, मल्टीविटामिन, मिल्क पाउडर आदि शामिल है। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में निक्षय मित्र के रूप में NGO से जुड़े सुरेंद्र सबरवाल, अमित बंसल व सरपंच प्रतिनिधि राजेश झरवाई ने कहा कि टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार मिला है। उसे पाकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तथा वे आने वाले समय में पूरे जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए कार्य करेंगे। देखो, स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये मानना है कि विकसित भारत अगर होना है तो हमारे लोगों को स्वास्थ्य जो है उसके प्रति बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी माननीय प्रेसिडेंट साहिबा ने मुर्मू जी ने ये अभियान जो है चालू करा था, टीबी मुक्त अभियान, और जिसके तहत 2022 में जिसके तहत आप देख रहे हैं कि ये जो सारी पंचायतें हैं जिन्होंने 2 साल से लगातार जिनके पंचायतों के अंदर टीबी का कोई भी मरीज़ नहीं है, उनको जो है सिल्वर की प्रतिमा गांधी जी की देकर उनको सम्मानित करा गया है। और बाकी जो हैं जो 1 साल से जो लगे हुए हैं और उनके गांव के अंदर टीबी मुक्त हो गए हैं, तो उनको भी जो है पूरी तरह से ब्रॉन्ज की प्रतिमा देकर उनको सम्मानित करा गया है। ये सम्मान जो है, ये सम्मान इसलिए दिया जाता है ताकि उनका योगदान जो है वो सबको पता चले कि कितना काम ये जो है हमारे सरपंच लोग कर रहे हैं। और आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा, सरपंच जो हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं और ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, और जो ये काम अपने इलाके के अंदर अपने गांव में कर सकते हैं, वो जो है वो उसी से जो है गांव आगे बढ़ सकता है। तो बहुत ही सराहनीय काम करा है। सारे सरपंचों को आज जो सम्मानित करा गया है, चाहे सोसाइटीज़ जिनको करा गया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारा ज़िला जो है सबसे अव्वल उसके ऊपर रहकर पूरी तरह से टीबी मुक्त होगा। जो पहलगाम में घटना हुई, आप सैनिक की बेटी होने के नाते, रक्षा मंत्री के पुत्र होने के नाते कैसे देखते, किस प्रकार से देश को नुकसान हुआ? जैसे मैंने अभी कहा कि क्योंकि अब सारे देश विदेश जो हैं, विदेश हमारी तरफ देख रहे हैं,
हम उभर कर एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रहे हैं, तो नेचुरली जो है तकलीफ़ सबको होगी। आसपास जो है दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं, उसके बावजूद जो है हिंदुस्तान जो है, भारत का नाम, अभी मैं विदेश गई थी तो इतने सम्मान से लिया जाता है, इतना सम्मानजनक तरीके से हमारी तरफ देखा जाता है मोदी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने जो कूटनीतियाँ जो अपनाई हैं वो अपने आप में जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है देश को आगे लेकर जाने वाली है। और ये केवल तभी समझ में आती है जब वो सारा जो है अपने आप देखते हो। तो ये जो पहलगाम में हुआ है ये भी उसका एक सिलसिला है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो है इस तरह का डिसरप्शन हो कि देश की जो प्रगति है, जो प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की तरफ जो है देश को बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर रोक लगे। तो जो है इस तरह से जो घिनौनी हरकत जिन्होंने करी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी लेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही गोपनीय होनी चाहिए और इसलिए प्रेस से जो है ये कहा गया है और प्रेस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इसके ऊपर ज़्यादा रिपोर्टिंग ना हो तो अच्छा है, तभी जो है पाकिस्तान को जो है हम करारा जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे और निश्चित तौर पे वो करारा जवाब जो है पाकिस्तान को मिलेगा। जो आतंकवादी हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से ये कहा है कि एक एक जो हैं इनके जो सिलसिलेवार जो सेल्स बने हुए हैं, जो ये टेररिस्ट का जो है सेल्स सारी जगह काम कर रहे हैं, उनको जो है ख़त्म करने में हम जो है कदम बढ़ाएंगे। और ये किस तरह से और कब होगा ये जो है आप उन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जैसे मैंने कहा गोपनीय रहनी चाहिए और ऐसे समय पे सारे लोगों को संगठित होना चाहिए। कोई अगर इसके ऊपर राजनीति कर रहा है या कोई इधर उधर की बात कर रहा है तो मैं समझ ये बात जो उन्होंने कही है ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उनकी सोच है और कहाँ तक सोच है और कितनी उनकी बुद्धि काम कर रही है। पंजाब वो जो पानी है जो पाकिस्तान का जो हम रोक रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं क्या? और वो पानी एकदम कैसे ला के इधर डाल देंगे? हमारा पानी तो भाखड़ा से आ रहा है, हाँ? तो ये ऐसी बात कहना, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को पूरी तरह से भटकाने के लिए ये बातें कही जा रही हैं, यूँ दिखाने के लिए कि देखो हम क्या कर रहे हैं। असलियत के अंदर अपने लोगों के लिए ये नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तानी हमले के बाद में जो चला उसके बाद वापिस जो लड़ने की बात चली नागरिकों की, पाकिस्तानियों की, वो जा नहीं रहे हैं, जिले में बैठे हैं, सिंह साहब ने भी कर ली, मुख्यमंत्री ने कर ली, तो आप किस तरह देखते हैं? वो तो अब तय हो चुका है, जाएंगे नहीं तो ज़बरदस्ती भेजे जाएंगे, क्योंकि हमारे को अब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है। भिवानी जो सामान्य अस्पताल है तो वहाँ का अधिकतर स्टाफ मेडिकल कॉलेज बनाने में वहाँ भेज दिए गए, तो उस ऐसी स्थितियों में नाम मात्र का स्टाफ जो नया रिक्रूटमेंट होगा नाम मात्र, तो ऐसे में वो व्यवस्थाएँ बिगड़ रहेंगी, उसको लेकर के क्या नहीं किया जाना, नया स्टाफ नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए? नहीं, ये जो है चौधरी बंसीलाल जी ने ये जो हॉस्पिटल बनाया था अपने समय पर 40 साल 50 साल पहले की बात है मेरे ख्याल में, अपने आप में जो है एक वो था ये वो था एशिया में नंबर 1 था। और ऐसी बिल्डिंग अभी तक 50 साल के बाद भी जो खड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हो चौधरी बंसीलाल जी की सोच कितने आगे की सोच थी। तो जो अब जो है इसको मर्ज करेंगे या इसको अलग रखेंगे, वो ये अभी जरा मामला जो है ना वो फ्लक्स के अंदर है, तो वो जो है एक बारी ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर पूरी तरह से जो है इसके अंदर स्टाफ की जो है हम बात करेंगे मंत्री जी से कि भाई हमारे स्टाफ जो है पूरा दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। ठीक है, ठीक। हाँ सर, मेरा नाम राजेश कुमार, गांव जरवाई, सरपंच प्रतिनिधि। हमारा गांव टीबी मुक्त हो गया है, इसलिए हमें ये पुरस्कार मिला है। जो पहले टीबी के मरीज थे उनकी अच्छे से देखभाल की, उनको ठीक किया, मोटिव किया, और आज हमारे गांव में कोई भी टीबी का मरीज नहीं है। इसलिए सांसद माननीय किरण चौधरी जी ने यहाँ पर पुरस्कृत किया। हम उनके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया।